हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेडिको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। मैं आपका प्यारा भाई फिरोज एक बार फिर से दूसरी क्लास यानी हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का दूसरा पार्ट लेके आ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकती है। तो बच्चों, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? तो पदार्थ की बात की है, जल पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं। क्या होता है? जैसे जल क्या होगा, जल से बनता है क्या? बर्फ। और कैसा है? ठोस। तो जल कैसा? जैसे ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, और गैस जैसे जलवाष्प। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब देखो, तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। तो तापमान बढ़ाने पे क्या होता है? ठोस के तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। तो इसका मतलब जब ठोस में का गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो गतिज ऊर्जा है, उस काइनेटिक एनर्जी है, भागने का जो शक्ति है वो बढ़ जाता है। जिसके कारण जब भागने की शक्ति बढ़ जाता है तो बच्चों क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पदार्थ के कण कंपन करने लगता है, भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। इसी कारण क्या बोलते हैं? इसी कारण देखो यहां पर कंपन करने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेता है। देखो, अगर ऊष्मा जो देते हैं हम लोग, हीट देते हैं, मान के चलो कोई सॉलिड है और उसमें हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा बच्चों? वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बीच में जो आकर्षण था वो आकर्षण को पार कर देगा, मतलब उसका आकर्षण क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वही बोला इस लाइन में, इस कारण कण अपने कहाँ गया? ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेता है। ठीक है, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है। तो वो क्या करता है? इधर उधर घूमने लगता है, पिघल जाता है। ठीक है, उसका कण क्या करता है? स्वतंत्र रूप से नियत अपना जो खुद का स्थान था, जो ठोस अवस्था था, उससे बदल के वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ ऐसा स्टेट्स आते हैं, अवस्था आते हैं जहां पर क्या होता है? ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं गलनांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस क्या करता है बाबू? पिघल जाता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? जिस तापमान यानी एक टेम्परेचर होगा जहां पे क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जो ठोस होंगे, सॉलिड, वो पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गलनांक का क्रम क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो गलनांक होगा, गलनांक का मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर यानी तापमान देना पड़ेगा। सब तो अगर गलाना है तो उसको गलाने के लिए सॉलिड को सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसके बाद लिक्विड को, उसके बाद गैस को, यानी ठोस को सबसे ज्यादा, द्रव को उससे कम, और गैस को सबसे कम। अब बात करते हैं, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, केल्विन को क्या करना है? सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलते हैं केल्विन कितना है? 387 है, और इसको बदलना है हमको डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे बदलेंगे? तो जो भी चीज दिया है, केल्विन दिया है, उसमें 273 को घटा दो, उससे क्या निकल जाएगा? सेल्सियस निकल जाएंगे। तो 387 केल्विन दिया है और उसमें 273 घटा दिए, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस क्या निकल गया है? इसका डिग्री सेल्सियस। केल्विन को क्या कर दिया हम लोग? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिए। दूसरी बात, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? जो ही डिग्री सेल्सियस में मान दिया हुआ है उसमें सिर्फ 273 को ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। तो उससे क्या होता है बच्चों? उससे हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे 273 में क्या करेंगे? अगर 273 में अगर 100 केल्विन है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 100 383 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 104। ठीक है, यहाँ पे 104 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इस यहाँ पर 383 केल्विन निकल गया। तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।